पक्षी खत्म हो गए, पक्षी नहीं मिलेंगे आपको, जमीन के नीचे पानी खत्म हो गया। आखिर ये पार्टियां कर क्या रही है भाई, किन्हें हम सुनते हैं? तो उन्होंने कुल मिलाकर केवल मात्र खुद को, अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए एक पार्टी तंत्र विकसित कर दिया है। अब पार्टी तंत्र के लोग कुल मिलाकर आप मानेंगे तो राजतंत्र के लगभग समान है। राजाओं के पास तो इतने अधिकार थे भी नहीं जो इनके पास है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम निर्दलीय लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। अपने बुढ़ा जी के लिए भी मैसेज भेजा है जो दोनों संदर्भ में, जहाँ जहाँ में निर्दलीय है मुझसे प्रार्थना करना, इस बात को समझिए, लोगों से प्रार्थना करना, इस बात को समझिए कि वर्तमान में जो परिस्थिति है, पार्टियों ने हमको सूचना बंद कर दिया। यहाँ क्या आप बताइए, ईमानदारी, क्या कांग्रेस और बीजेपी को इतने बड़े जिले में एक भी सामान्य आदमी नहीं मिला? इट इज पॉसिबल? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सालों से चल रही है, 75 साल तक चल रही है, फिर 50 साल से चल रही है, उन्हें एक भी आदमी सामान्य नहीं मिला। ये हो तो फिर एक ही परिवार का आदमी मिला, ये हो क्या रहा है? तो इसलिए हमें चोट लगी, क्योंकि हम ग्रस्त हैं, हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे बच्चों के जो किसी भी समाज को ले लीजिए, युवा पीढ़ी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। युवा पीढ़ी का आपको एक उदाहरण मैंने बता दिया, कितने बच्चे बचे, कोई नहीं बोला। आप देखिए कितनी रोमांचकारी स्थिति है कि पिछले 8 सालों में हर एक पेपर लीक हुआ है, हर एक पेपर लीक हुआ है, और सरकार ने छाती ठोक के कहती हमने लीक करने वालों को पकड़ लिया। व्हाट अबाउट द करोड्स ऑफ पीपुल्स? उन करोड़ों बच्चों के बारे में क्या कर रहे हैं आप, जिनके 8-8 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई? तो दोनों पार्टियों ने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया। इससे असर क्या हुआ? बच्चों के घर बस नहीं रहे, बच्चों के घर बस नहीं रहे तो चल नहीं रहे, मिसमैच हो गए। बच्चा मनोबल से टूटा हुआ है, बच्ची का आएगी तो वो बच्ची स्वभाव से आएगी, इसलिए घर बस रहे वो चल नहीं रहे, चल रहे हैं वह संतानें नहीं है। ये जो 140 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, कुछ लोगों में, सब में नहीं है। वहाँ तो कुल मिलाकर इन्होंने ऐसी हालत कर दिया। फिर कहाँ जाएंगे आप, मैंने आपको भी बताया, अंत में हम कोर्ट भी जाएंगे ना, कोर्ट की हालत कर। तो कुल मिलाकर हम ऐसे घटाटोप में जाते जा रहे हैं शनय कि आगे हमारी क्या स्थिति होगी हमें नहीं पता। इसलिए हमारा ये सोचना है कि लोकतंत्र को लोकतंत्र से ही सुधारा जा सकता है। इन पार्टियों को सुधारने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए हमने लोकतांत्रिक मीठा सा तरीका चुना है कि अब हम ये चाहते हैं कि देश में दोनों पार्टियों के होते हुए कम से कम 10% निर्दलीय प्रत्याशी संविधान संसद में और विधानसभा में पहुंचना चाहिए, कम से कम 10%। राजस्थान में 200 है तो कम से कम 20 होने चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपके पास आए मित्रों, आपके पास मेहनत सारा है, आप इस बात को समझिए, लोगों की पीड़ा को समझिए, अपनी पीड़ा को समझिए, अपने भाइयों की पीड़ा को समझिए। और पार्टियां हमें कोई दूध नहीं पिलाती है। आपको 2 उदाहरण बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। हमारे बीकानेर में द्वारका प्रसाद तिवारी ने 45 साल सेवा करी, 45 ईयर्स, पूरा जीवन हो गया। डिसाइड हुआ कि इस बार इनको एमपी टिकट मिलेगी, पूरा बीकानेर के ठीक है, सालों से काम कर रहे हैं, बुढ़ापा सुधर जाएगा। चुनाव से 10 दिन पहले धर्मेंद्र को लाके खड़ा करते हैं। पार्टी तक सुनिए, पार्टी तक वो आदमी चुनाव के 1 महीने बाद सब में से मर गया। दिल्ली चलिए, आप सबके सामने, आप पत्रकार हैं, आपके नोटिस में है, किरण बेदी को व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर मेंबरशिप मिली और दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। ये अलग बात है क्या रिजल्ट निकला, लेकिन मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। ये हर्षवर्धन की पूरी टीम निराशा में चली गई। आप होशियारपुर जाइए, वहां पर विनोद खन्ना मरे तो अपने बेटे सनी देओल को खड़ा कर दिया गया। क्यों? वहां क्या कार्यकर्ता नहीं है। तो कुल मिलाकर पार्टियों में कार्यकर्ता की ये आफत हो गई है। पार्टियां इतनी ज्यादा किस्म के निर्मम और आक्रामक हो गई हैं कि अब उनके लिए किसी का कोई मतलब नहीं। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, कोई राजपूत और ब्राह्मण मिलकर ही काम करते रहे, ऐसा नहीं। हम इसमें ये सोच सकते हैं कि ये लोग कम्युनिटी क्यों, तो टोटलिटी में आप देखें तो इन दोनों कम्युनिटी को इंगित करके बर्बाद किया गया। सारे दोष इनके सिर पर रख दिए गए हैं कि देश को बर्बाद करने में यही दोनों कम्युनिटी है। आज देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आजादी से पहले का रेफरेंस कोई नहीं है किसने किसी को क्या परेशान किया, क्योंकि तब भारत नाम का कोई देश नहीं था। ये बाकी आपको कोई नहीं कहेगा, अब कहते हैं
1947 से पहले भारत नाम का कोई देश नहीं था। भारत नाम का धरती का टुकड़ा था। भारत बना 1950 26 जनवरी के बाद, जब हम संवैधानिक देश बने, तब से भारत बना। उससे पहले 576 रियासतें थी, 576 संविधान थे, और वो भी मौखिक। तो किसने किसके साथ क्या किया उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, परंतु ठीक है, मतलब इन दोनों कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए और अपने राजनीतिक रोकने से लेके इनको टूल के रूप में किया गया। इसमें मित्र पहले से काम करते रहे, ये मत बनिए, आपको अचानक आएंगे। हम इस उद्देश्य को लेकर आए हैं। वैसे तो बता दें कि मेरा नाम योगेश्वर नारायण शर्मा है और हमारा मिशन है हम भारत के लोग, जो संविधान के पहले 4 शब्द हैं। दोनों पार्टियों ने संविधान को भुलाकर मनमानी शुरू कर दी है और ये मनमानी कई तरह से दिखाई दे रही है। हमारे जयपुर के एकदम पास दौसा है, तो हमें चोट लगी कि यहाँ सामान्य सीट पर उन्होंने किसी भी सामान्य आदमी को तलाश करके टिकट देना उचित नहीं समझा और एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। इसलिए हमने यहाँ के लोगों से बात की, रोहित शर्मा से बात की, वीरेंद्र जी से बात करी और दूसरे लोगों से बात की कि भाई आप लोग निर्दलीय हैं तो हम आप, लेकिन वो संयोग से बैठ गए। देवी सिंह जी नहीं बैठे और देवी सिंह जी खड़े रहे, तो हमें अच्छा लगा। हमने इनसे मीटिंग करी कि जी हम आपके समर्थन में काम करना चाहते हैं। हमने काम किया और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग इस बात को समझें कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब निर्दलीय लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है और निर्दलीय ही प्रतिनिधि आपका होता है। पार्टी प्रतिनिधि हमारा जनता का कभी नहीं होता है, वो पार्टी के इशारों पर ही चलता है, पार्टी की इच्छा से चलता है। तो निर्दलीय प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं और देवी सिंह जी के समर्थन में आए हैं। हमारा ये मानना है कि दौसा की जनता इस बात को समझेगी कि ये जो दोनों पार्टियों ने अन्याय किया है, एक तरह की हिंसा की है। एक तरह की हिंसा है कि यहाँ के लोगों को आपने डिस्कार्ड करके और जो लोग यहाँ के लिए अधिकृत नहीं है उन्हें खड़ा करके जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिंसा का जवाब वे अहिंसक तरीके से देंगे और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे।